नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि अगर तो आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसके बच्चों को प्यार से बिगाड़ दो, और अगर आप कोई बड़े समुदाय कल्चर को नष्ट करना चाहते हो तो उसकी फूड हैबिट को अल्टर कर दो। ये तो एक बात है। आज का जो हमारा फूड रिव्यू है वो 10 साल में हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। सबका मनपसंद टेस्टी सा मोमो। हाँ जी दोस्तों, ये मोमो आया भूटान नेपाल से। या तो मैं बोलूँगी कि इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, पर मोटा मोटी इतना बोल सकते हैं कि ये हिमालय के उस पार ईस्टर्न कंट्री या तो उच्च हिमालय क्षेत्र से ये आया। वहाँ पे जहाँ पे जिसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, सब्जियाँ और फलों की कमी होती है, वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जब भी बड़ा सा गैदरिंग होता था या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एकत्रित होते थे, उसी टाइम पे मोमोज को एक स्ट्यू सूप या तो दाल जैसे लिक्विड के साथ परोसा जाता था। क्योंकि ये सूखा इलाका है, ठंडी ज़्यादा है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ का जो है कल्चर अलग है, वहाँ के लोगों का जो गट हेल्थ है वो अलग है, उन लोगों की जेनेटिक्स भी अलग है। वहीं से मोमो आया हमारे इंडिया में, जिसे आजकल हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। क्या वो लोग हमेशा मोमो खाते हैं? वो लोग हमेशा मैदा खाते हैं? नहीं। वहाँ का जो पसंदीदा आटा है वो है रोस्टेड जौ। जौ को भून के उससे बनाया हुआ आटा जो है वो बहुत ही एक हेल्दी ग्रेन माना गया है। दूसरा जो है वो बकव्हीट रागी, वहाँ के लोगों का एक प्रिय फूड है। और जो वो लोग खाते हैं वो मक्की का आटा खाते हैं, और वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन पीपल है। हमसे ज़्यादा पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं, और वहाँ का एटमॉस्फेयर हमसे काफ़ी अलग है। बोला जाता है कि हम जो खाते हैं वो हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें वारिस में मिलता है, और उसी हिसाब से हमारी प्रकृति क्रिएट होती है। आजकल इसे मॉडर्न साइंस भी मानता है। हमारा खाना होना चाहिए सीजनल और रीजनल, उसी को हमारा गट पहचानता है। अभी हम बात करते हैं, आजकल छोटी छोटी होटल्स में रेडी पे और खुमचे वाले के पास जो मोमोज मिलते हैं जिसे हम चटनी के साथ खाते हैं, एक स्टडी बताता है कि वो लोग उसे सेमी कुक बड़े बड़े कारखानों से, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, वहीं से खरीदते हैं, उसे स्टीम करके आपको आगे परोसते हैं। जब भी यह आटा बनाया जाता है तो उसे लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, उसमें पीलापन ना आए इसलिए, और उसे स्ट्रेच करके पतला बेल पाए, उसे कम से कम कुक करने से ट्रांसपेरेंसी आ जाए। क्योंकि हमें जो ये मोमोज है वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं तो ज़्यादा पसंद है। उसमें से हमें थोड़े बहुत फीलिंग का जो कलर्स है वो दिखना चाहिए, कम चिकनाहट वाला होना चाहिए। ऐसे मोमो को हम पसंद करते हैं। ऐसी क्वालिटी लाने के लिए फैक्ट्री में ये लोग मोमो का जब आटा बनाते हैं उसमें भारी मात्रा में ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस, अजाडी कार्बोनेमाइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, एलोक्सेन। ये सारे जो ब्लीचिंग एजेंट है वो आटे को लंबे समय तक फ्रेश दिखाता है, उसमें से फर्मेंटेशन को रोकता है, इसकी जो अरोमा है उसे बरकरार रखता है। यही सारे जो केमिकल्स हैं वो सीधा जाके अटैक करते हैं हमारे
पेनक्रियास पे। पेनक्रियास जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट करता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। जब भी उस पर ज़्यादा हल्ला होता है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आने से हमारा डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होके पेनक्रिएटाइटिस की वजह से वॉमिटिंग शुरू होती है, जिसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी चलती है। यही ट्रीटमेंट आगे जाके हमें कैसा नुकसान करती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी एक बात है कि पेनक्रियास जो है वो एकलौता महत्वपूर्ण अंग है जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करता है। यही इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में शुगर का ब्लड में जो लेवल है उसे रेगुलेट करता है। तो आगे जाके हमारा जब पेनक्रियास जो है उसकी हेल्थ डाउन होने से हमें डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं कि क्यों हमें मोमोज नहीं खाने चाहिए। अगर तो आप नॉनवेज जो मोमो है वो खाते हैं तो स्टडी बोलते हैं कि मोमो में जो मीट या तो नॉनवेज का यूज़ किया जाता है वो डेड और डिसीज एनिमल का यूज़ किया जाता है उसे सस्ता बनाने के लिए। क्योंकि ये सेमी कुक है, हाफ कुक है, तो मीट में ई कोलाई की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। उसका इन्फेक्शन होने से आपके जो आते हैं वो उसकी हेल्थ ख़राब होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ सकती है और उसमें अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बार बार आपकी आंतों की हेल्थ ख़राब होने से आगे जाके आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और ये एक ऐसा डिजीज़ है जो आपके को शारीरिक तो नहीं, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपकी सोशल लाइफ को भी ये बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। अगर तो आप वेज मोमो खा रहे हैं तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये वेज मोमो है, उसमें बड़ी भारी मात्रा में कैबेज और प्याज यूज़ की जाती है। जो भी लोग थोड़ा बहुत कुकिंग जानते हैं उसे बिल्कुल ही ये पता है कि कैबेज को काट के उसे लंबे समय तक रखा जाए तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन होके उसका टेस्ट है वो अल्टर हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत कड़वापन आ जाता है। सेम वे अगर तो प्याज को काट के खुला रखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करता है। और दोनों ही ऐसे वेजिटेबल है, उसमें नमक डाल के उसे छोड़ दिया जाए तो वो पानी को छोड़ता है, सोगी हो जाता है। कोई लोग नहीं चाहते हैं कि उसका मोमो सोगी हो, सबको पसंद है कि मोमो क्रंची हो, उसके जो वेजिटेबल्स है वो सॉफ्ट ना हो। उसी की वजह से उसके आटे में केमिकल्स डाल के उसे कम टाइम के लिए स्टीम किया जाता है ताकि वेजिटेबल्स हाफ कुक हो और वो क्रंची रहे। उसी को क्रंच देने के लिए उसमें मिलाया जाता है एमसीजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, आजिनोमोटो। कोई रिसर्च ये नहीं कहता है, पर मोटा मोटी सभी लोग बोलते हैं कि ये एक कैंसरस द्रव्य है। लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाए तो वो कैंसर क्रिएट करता है। ये बात को अगर छोड़ दो तो ये एक पक्की बात है कि ये नर्वस सिस्टम को वीक बनाता है और वो हमारे शरीर में नर्व डिसऑर्डर को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ आजिनोमोटो के उपयोग करने से हमारे शरीर में पसीने का प्रमाण जो है वो बढ़ जाता है। हम ऑलरेडी गर्म इलाके में रहते हैं तो हम पसंद नहीं करते हैं कि हमें ज़्यादा पसीना आए। वो हमें बहुत ही भारी मात्रा में डिहाइड्रेट करता है
ये जो एमसीजी है वो पल्पिटेशन को बढ़ाता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ये हमारे बीपी को भी बढ़ाता है। यही फीलिंग को और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए सोया सॉस मिलाया जाता है, और भी ज़्यादा कोई ना कोई सॉसेस और केमिकल मिलाया जाता है। ट्रेडिशनली ईस्टर्न कंट्री में सोया सॉस को, सोया को फर्मेंट करके बहुत ही लंबी प्रोसेस के साथ बनाया जाता है। अभी जो मार्केट में सिंथेटिक वाला सोया सॉस मिलता है उसमें बहुत ही भारी मात्रा में सोडियम होता है, जो कि अगेन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा सोडियम बढ़ने से हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। एक और बात है कि ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो सेमी कुक और अनकुक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग बहुत ही मशीन में कट करते हैं, या तो बहुत पहले से कट करके रखते हैं। इसे हाइजेनिक तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है, अच्छे से वॉश नहीं किया जाता है। और सभी लोग जानते हैं कि कैबेज में टैपवर्म के लार्वा होते हैं। वही लार्वा ठीक से कुक ना होने की वजह से हमारी आंतों में जाके अपना बसेरा बनाता है, जिसे कि रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। जब भी हमें एंटीवर्म मेडिसिन लेते हैं तो भी जैसे हम डॉक्टर या रिसर्च बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसके लार्वा हमारी आंतों में फंसे रहते हैं, जो अगेन डेवलप होते हैं। तो ये एंटीवर्म मेडिसिन है वो हमें बार बार लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें अजीनोमोटो का यूज़ होता है, और इसी में टैपवर्म का इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा डर होता है। ये दोनों चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में एलर्जी को बार बार होने का एक टेंडेंसी है उसे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा ये पित्तवर्धक आहार होने से हमारे ब्लड को दूषित करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किन डिसीज़ को ये इनवाइट करता है। और सबसे ज़्यादा अनहेल्दी एक बात है वो है मोमो की चटनी। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेड कलर की मोमो की जो चटनी है उसे हम बहुत भारी मात्रा में खाते हैं। हमारी नॉर्मल चटनी से हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूथ लोग खाते हैं, क्योंकि मोमो का टेस्ट थोड़ा ब्लेंड सा होता है। तो ये जो चटनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्च और लहसुन होता है। लहसुन और मिर्च अगर थोड़ा खाया जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पर जब भी उसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो ये हमारी आंतों के लिए, हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसे इफ़ेक्ट करते हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, और ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा एसिड को उत्पन्न करता है। आजकल जो एसिड रिफ्लक्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसी का एक रीज़न ये मोमो की चटनी भी है। तो ये चटनी जो है उसे लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए और उसे थोड़ी चीपर बनाने के लिए उसमें कलर और केमिकल्स डाले जाते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। अगेन से ये हमारे पेनक्रियाज पे अटैक करके डायबिटीज़ का रिस्क कई गुना ज़्यादा बढ़ाता है। अभी बात आती है कि सभी यंग जनरेशन जानते हैं कि मोमो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, उसे खाने के लिए थोड़ी देर का तो मज़ा है ही, पर वो तुरंत ही ज़्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब करता है। तो उसे कंपनी देने के लिए ये लोग लेते हैं एरेटेड ड्रिंक, कोला, स्प्राइट, ऐसे कोई भी शुगरी ड्रिंक। हाँ जी दोस्तों, ये सारे ड्रिंक आपके मोमोज़ को पचाने के लिए इंस्टेंट तो आपको हेल्प करता है, पर इतनी सारी जो शुगर की जो लेवल है वो आपका वेट बढ़ाते हैं। उसमें जो केमिकल्स फ्लेवर है वो आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं।
अगेन एरेटेड जो ड्रिंक है उसमें जो कार्बन का क्वांटिटी है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जब भी हम ऐसे शुगरी और कोल्ड ड्रिंक को स्पाइसी खाने के साथ खाते हैं तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और वो फूड है वो हमारे बॉडी में या तो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टकअप हो जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो एक जो खाना है वो आपकी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, दूसरा है वो अग्नि को कम करता है। ये दोनों मिला के हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो कैसे सिक्रीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सभी डिसाइड हमारा माइंड करता है। ऐसे ही इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये सब परंपराएं चलने से हमें बहुत सारे आगे जाके रोग आने लगते हैं। ऐसे ऐसे रोग आते हैं जो कि बहुत कष्टदेह होते हैं, बहुत मुश्किल से उसका इलाज किया जाता है। स्टडी बताता है कि बड़े बड़े सिटी में अंदाजन एक फैमिली महीने में 10 बार मोमोज को खाते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा बार आप अनहेल्दी फूड खाते हो तो आप अपने गट हेल्थ को तो डिटीरियोरेट करते ही हो। पर जैसे कि मैंने आगे बोला कि हम जो अपने गट बैक्टीरिया है, जिसको आज का जो मॉडर्न साइंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हम आगे हमारी जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी को कम करता है तो आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। और एक स्टडी दिखाता है कि आजकल जो इंडिया में कोलोन कैंसर का बहुत ही ज़्यादा उच्च प्रमाण हो गया है। उसका एक रीज़न ये भी है कि बाहर का खाना, स्पाइसी खाना, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस खाना जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है और केमिकल्स बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा स्पाइसी खाना है वो पाइल्स और आंतों में जो अल्सर होने की फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा देता है। हमारे स्टमक में जब अल्सर होता है तो उसे हील करना भी काफ़ी मुश्किल है, ये बहुत कष्ट वाला है। पर जब भी हमारी आंतों में अल्सर होता है तो उसे ढूंढ पाना और उसका जो इलाज करना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारी आंतों की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है। यही अल्सर आगे जाके आपके पेट से ब्लीडिंग करवाता है। और ज़्यादातर आजकल लोग कमोड का यूज़ करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने स्टूल को मॉनिटर नहीं करते हैं, स्टूल में ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग पाइप से ब्लड जाता है, तो बहुत सारे लोग तो उससे अवेयर भी नहीं होते हैं, वो बिना देखे ही फ्लश कर देते हैं। लंबे समय तक आपको रेक्टम ब्लीडिंग होने से आपके बॉडी में खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आगे जाके ये दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं। और बहुत इसका जो मूल है, जड़ है, आपके बॉडी में कैसे हीमोग्लोबिन कम हुआ, क्यों कम हुआ, उसको ढूंढना आगे से भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और एक बात है कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती है, और हमारे यहाँ एसिडिटी की सारी दवाई जो है ओवर द काउंटर मिलती है, हम लोग बड़ी ही आसानी से जाके खरीद के खाते रहते हैं। ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो हमारे डाइजेशन को, डाइजेस्टिव जूसेस को सप्रेस करके बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर करती है और हमारी गट हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को डालती है। और एक बात ये है कि ये जो एंटासिड्स है उसमें बहुत ही भारी मात्रा में एल्यूमिनियम होता है। हम सभी जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह मेटल है।
तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको बताई कि ये मोमोज़ है वो कैसे हमारी हेल्थ को इंस्टेंट भी इफ़ेक्ट करता है और लॉन्ग टाइम पे भी इफ़ेक्ट करता है। अगर तो हम आयुर्वेद की बात करें तो ये जो मोमो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ किए जाते हैं और जो आटा यूज़ किए जाते हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा वातवर्धक है। इसमें जो स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं और केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो पित्तवर्धक है, अग्निवर्धक है। जैसे मैंने अपने अग्नि वाले वीडियो में बताया कि जब भी अग्नि का बल ज़्यादा हो और उसी टाइम पे वायु का भी बल ज़्यादा हो तो अग्नि बहुत ही ज़्यादा भभूकती है और यही अग्नि हमारे शरीर को जलाती है। यही छठरा अग्नि जो है वो पित्त वृद्धि करके हमारे पूरे शरीर में पित्त वृद्धि के जो भी लक्षण हैं वो क्या क्या है वो मैंने पित्त वाले वीडियो में बताए हैं, उसको पैदा करती है। बढ़ा हुआ पित्त हमें स्ट्रेस देता है, हमारा जो मेंटल पावर है उसे कम करता है, हमारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कम करता है और हमारी आँखों का बल भी कम करता है। अगर तो ये सारी बातों का कंक्लूज़न करें तो मैं बिल्कुल ही ये बोलना चाहूँगी कि मोमो है वो एक स्लो पॉइज़न है। हमें जितना हो सके उसे अवॉइड करना चाहिए। हमारे यंग दोस्तों को समझाना चाहिए कि मोमोज़ को कम से कम खाएं, जहाँ क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि अगर तो आप बार बार मोमोज़ खाते हो तो आपको उसका एक नशा सा हो जाता है और बार बार आप वही को खाने के लिए प्रेरित होते हो। आशा रखती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।